अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुल्तान। क्या डॉलर का राज खत्म होने वाला है? दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं? आवाम की दिलचस्पी इस वक्त डिजिटल डॉलर और ई वॉलेट्स में क्यों बढ़ गई है? दुनिया के बड़े मरकजी बैंक इस वक्त कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लास्ट टाइम 1929 में देखा गया। जी हाँ, वो सोना जमा कर रहे हैं। इस वक्त सोना जमा करने की एक ऐसी दौड़ लगी है जिसने पूरी दुनिया के मुआशी निजाम को हिला कर रख दिया है। आज 2026 में सोना एक जेवर नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका है। और इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो गोल्ड ने $5,500 पर औंस का हाई टच किया है। और आज तरक्की पजीर ममालिक नकद या कैश छोड़कर ई वॉलेट्स और डिजिटल वॉलेट्स की पनाह ले रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ऐसी क्या आग लगी है? सबसे पहले बात उस चिंगारी की करते हैं जिसने इस आग को हवा दी है। 13 अप्रैल 2026 वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के इजलास का आगाज इंतहाई तशवीशनाक खबरों के साथ हुआ। फरवरी 2026 में ईरान इजराइल जंग जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। ईरान ने अबनाए हुर्मस में पूरी दुनिया की मईशत को गले से जकड़ लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आईएमएफ ने ग्लोबल जीडीपी में कमी और दुनिया भर में महंगाई का सायरन बजा दिया है। तरक्की पजीर ममालिक में अफराते ज़र महंगाई या इन्फ्लेशन इस वक्त 6.7% तक जा पहुंचा है। हुकूमतों के पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। नंबर वन, या तो वो सब्सिडी देकर अपनी आवाम को सस्ती रोटी दें, या नंबर टू, किसी भी तरीके से अपनी डूबती डोलती लंगड़ी लूली मईशत को, करेंसी को बचाया। यानी यूं समझें कि पूरी दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बट गई है। एक सेंट्रल बैंक जो कि गोल्ड रिजर्व के जरिए अपनी ताकत बचा रही है, दूसरी तरफ आवाम जो कि ई वॉलेट के जरिए अपनी मेहनत की कमाई महफूज कर रही है। सवाल यह है कि जब डॉलर खतरे में हो तो दुनिया क्या करती है? आज दुनिया भर के सरकारी जखायर का 20% हिस्सा सोने पर मुश्तमिल है। ये गुज़श्ता 2 सालों के मुकाबले बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? रूस, चीन और इंडिया ने डॉलर पर भरोसा करने के बजाय अपने जखायर में फिजिकल गोल्ड का हिस्सा बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं, यानी डॉलर से निकल जाओ। ईरान इसराइल जंग में सिर्फ एक हफ्ते में गोल्ड ने 7.3% मुनाफा दिया है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है, 8,133 टन उनके रिजर्व्स में इस वक्त गोल्ड मौजूद है, जो कि उनकी पूरी जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, उसका 75% जो है वो गोल्ड पर मुश्तमिल है। इसके बाद जर्मनी 3,351 टन, यानी अमेरिका के पास 8,133, जर्मनी के पास 3,351 टन सोना उनके रिजर्व्स में है, जो फॉरेक्स रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं। फिर इटली आता है 2,452 टन सोना के साथ। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद 2,437 टन गोल्ड मौजूद है। रशिया के पास 2,333 टन गोल्ड मौजूद है। देन उसके बाद चीन आता है जिसके पास 2,292 टन गोल्ड मौजूद है। नीचे आते जाइए, जापान के पास 846 टन गोल्ड इस वक्त मौजूद है। उससे थोड़ा सा ज्यादा गोल्ड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट से मेरा मतलब है कि उनके फॉरेक्स रिजर्व्स में तकरीबन 870 टन गोल्ड इस वक्त मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन अवाम के पास जब हम देखते हैं वहां तकरीबन 25,000 टन सोना मौजूद है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वो अपने देवी देवताओं को जो है वो सोना चढ़ाते हैं। तो इंडियन अवाम के पास कलेक्टिवली बात की जाती है 25,000 टन गोल्ड इस वक्त मौजूद है। फिर इस लिस्ट में नीचे चले जाएं तो जापान आता है जिसके पास 846 टन सोना मौजूद है। टर्की 624 टन सोना उनके रिजर्व्स में है। हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ सरकारी तौर पर हमारे जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर 64.6 टन गोल्ड मौजूद है। बावजूद इसके कि सिर्फ इतना सा गोल्ड हमारे पास मौजूद है और हमारे रिजर्व जो है वो भी 17-18 बिलियन डॉलर्स के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त जियो पॉलिटिकल हालात अगर देखें उसमें पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। सलाम है पाकिस्तान को, सलाम है पाकिस्तान की कौम को। लेकिन दोस्तों, सोना तो सोना है, बहुत महंगा है, सिर्फ बैंकों और अमीरों के लिए है। एक
عام آدمی کیا کرے؟ لوگ اب بینکوں کے چکر کاٹنے کے بجائے اپنے موبائل میں اسٹیبل کوائنز جمع کر رہی ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک محفوظ ڈیجیٹل ٹھکانہ ہے جو ان کی سیونگ کو انفلیشن سے بچاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں گولڈ $6,000 فی اونس کی سطح عبور کر جائے گا، یا ڈیجیٹل ڈالر روایتی کاغذی نوٹوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔